बट ये सारी चीजें हुई, मगर इस वक्त उस पर शोर मचाना, देयर इज नो सेंस अबाउट इट, बिकॉज ये शोर उस वक्त मचाना चाहिए था जिस वक्त हाइब्रिड हो रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तन्हा खड़ा हुआ था और बात कर रहा था कि हाइब्रिड ना हो और कोशिश कर रहा था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। क्या इंजमामुल हक ने बोला है कि भाईजान इंडिया वाले फाइनल को पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी लोग हम सब बाइकआउट करेंगे, जिससे इंडिया को नुकसान होगा, और क्योंकि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। गौतम गंभीर ने भी प्रेस से बात की थी और उनका कहना था कि हमारी जो कामयाबी है उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर हमारी कारकर्दगी पर है, कोई एडवांटेज नहीं है। और रोहित शर्मा ने भी कुछ दिन पहले जब मीडिया से बात की थी तो उनका कहना था कि हमारा घर तो नहीं है यूएई, हम तो यहाँ पे खेलने आए हैं, ये तो हमारे लिए हमारी जगह नहीं है, ये हम भी यहाँ पे खेलने ही आए हैं, तो एडवांटेज क्या, हम अपनी परफॉर्मेंस से जीत रहे हैं। इस बात को ना खामखा ऐसा मसला बना लिया, कोई मसले वाली बात नहीं थी। अगर आप एक कंडीशंस में खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपको एडवांटेज है, मान लें। इसमें तो कोई एक दूसरी राय नहीं है कि जी कोई भी अगर वो बच्चा बस अब अगर कोई जिद पे आ जाए तो ठीक है। लेकिन फिर गौतम गंभीर ने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं और जो ये कह रहा है वो बकवास कर रहा है, वो जो भी कहते रहे। देखिए मैं तो सिर्फ एक एजी की बात कर रहा हूँ जो सुबह से लेकर रात तक शाम तक वही खेल रहे हैं। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो कह रहे हैं जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच नहीं खेला, ना प्रैक्टिस की, हम तो आईसीसी के ग्राउंड में, वो पीछे एक ग्राउंड है वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है कि वहां पे किए हैं या कहीं भी किए हैं, आपको एक फेवर मिली हुई है, आपने उस हिसाब से आप टीम बनाते हैं। क्या आप एक टीम को इतना एडवांटेज दे रहे हैं, बाकी सारी टीमों को आप साथ की साथ में एक तरफ, और एक टीम को आप इतना एडवांटेज दे रहे हैं। हमने अपना काम पूरा कर दिया। ये जिस टीवी चैनल पे बैठता है ना, उस टीवी चैनल पे बैठ के व्यूअरशिप चाहिए, तो आप इंडिया के बारे में बात करोगे, उनका पकड़ के लटकोगे, तो फिर तभी आपको व्यूज भी आएंगे। ये सीधी सी बात है। अहमद भाई, इंजी भाई और रोहित शर्मा की कुछ एक्सचेंज हुआ, इंजी भाई ने इस पे भी जवाब दिया, कहा रोहित शुड नॉट टीच अस अबाउट। तो कोई ये अच्छी बात तो नहीं है। अब आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये देखें, उन्होंने एक चीज का एक्यूज किया, ठीक है, अब एक्यूज करने के बाद वो ये जब उसने जवाब दिया रोहित शर्मा ने, तो वो कह रहे हैं कि यार तुम हमें ना बताओ। तो ये कोई अच्छी चीज है ये जो आप अपने मुल्क की ये खुद ही तारीफें कर रहे हैं आप। गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं कि इंडिया को दुबई में खेलने का कोई फायदा नहीं है, ना हमें कोई पिचेस का एडवांटेज है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कब ऐसे एटमॉस्फेयर में खेला है। कह रहे हैं जी बिला वजह का क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोग, और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है यूएई में खेलने का, ये कह रहे हैं गौतम गंभीर साहब। देखिए इंडिया को एक एडेड एडवांटेज तो रहा, और जिस तरीके की पिच हमने पाकिस्तान में देखी, क्या इस तरीके की पिच जो लाहौर में थी, क्या आईसीसी दुबई में बनाएगी ऐसी पिच, या इससे मिलती जुलती पिच बनाएगी? नहीं बनाएगी। ऐसी भी चीज नहीं, आप हाँ ये वाली चीज है कि जी आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे, आपका दूसरा वेन्यू है, तो सारी टीमें वहां आके खेल रही, तो आपको इसका एडवांटेज है। जय हिंद दोस्तों सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच गई है, और अब फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगा, जिसको लेकर पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत को तो एक ही ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन इस पर रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने जवाब दिया है कि भारत इंडिया में नहीं खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, इसका भारत को कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं इस पर पाक मीडिया और क्या क्या बोल रही है। बट ये सारी चीजें हुई, मगर इस वक्त उस पर शोर मचाना, देयर इज नो सेंस अबाउट इट, बिकॉज ये शोर उस वक्त मचाना चाहिए था जिस वक्त हाइब्रिड हो रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तन्हा खड़ा हुआ था और बात कर रहा था कि हाइब्रिड ना हो और कोशिश कर रहा था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। अब फायदा क्या है इस पे शोर मचाने का? देखिए आई डोंट थिंक सो। डेविड मिलर की तब भी सुनी जानी थी और अब भी सुनी जाएगी। ये तो एक ही बात है कि आप पहले, अगर जैसे आपने कहा पहले कर लेनी चाहिए थी ये बात। बट अच्छी बात ये हुई है कि इस सारी चीज़ में अब दुनिया शोर करना शुरू हो गई है। हमने परसों विव रिचर्ड्स का भी बयान सुना कि वो भी खुश नहीं थे कि आप एक टीम को इतना एडवांटेज दे रहे हैं, बाकी सारी टीमों को आप साथ की साथ सी में एक तरफ, और एक टीम को आप इतना एडवांटेज दे रहे हैं। हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी, जैसे भी यूसुफ भाई ने कहा सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हमारी थी, ग्राउंड्स को लेके, क्राउड को लेके, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा कि कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ। हमने अपना पूरा काम कर दिया। अगर इंडिया नहीं आया उसका नुकसान हुआ, डेफिनेटली क्रिकेट को हुआ, उनको तो शायद फायदा हो गया, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान जरूर हुआ है। अब दुनिया बात करेगी, दुनिया को बात करनी भी चाहिए, और ये अगर आ जाते तो और बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट होती, उनको भी फायदा होता है कि लाहौर में आकर क्रिकेट खेलते, अच्छी पिच के ऊपर क्रिकेट खेलते। लाहौर वाली कदाफी स्टेडियम भी 350 पे 350 हो रहा है, रन फेस्ट होता है भरपूर किस्म का। तो ये आई थिंक क्रिकेट का नुकसान हुआ है, इंडिविजुअल टीम का शायद थोड़ा फायदा जरूर हुआ। तमाम पाकिस्तानी इंडिया वाले फाइनल को बाइकआउट करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है इंजमामुल हक। इंजमामुल हक पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, मतलब एक टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने इंडिया के बारे में ये बात अब कर दी है, एक नया स्टेटमेंट दे दिया, जो कि आपको पता है कि वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बंदा देता आ रहा है। मतलब अगर आप बात की जाए, इंजमामुल हक ने बोला है कि भाईजान इंडिया वाले फाइनल को पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी लोग हम सब बाइकआउट करेंगे,
जिससे इंडिया को नुकसान होगा, और क्योंकि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। आपको पता है कि इंजमामुल हक आजकल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक निजी टीवी चैनल के ऊपर बैठते हैं, और मतलब इंजमामुल हक ने भाई ये इंडिया के अगेंस्ट क्यों है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये बंदा अगेंस्ट इंडिया क्यों है? इस दिन 4-5 दिन पहले इसने एक स्टेटमेंट दी, इसकी ये तीसरी स्टेटमेंट है, और मतलब हर स्टेटमेंट में ये इंडिया से नफरत करता है, पाकिस्तानी लोगों को बोलता है कि भाई ये करो इंडिया के साथ, ये करो इंडिया के साथ। मैं आपको बताता हूं, कुछ 10 दिन पहले इसने एक स्टेटमेंट दी कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है उनको पाकिस्तान से उतार के फेंक दो, ये बोला, मतलब उतार के पांव में ला के फेंक दो, क्योंकि जी इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आई, तो हम उनके पोस्टर क्यों लगाएं, उनके प्लेयर्स के पोस्टर क्यों लगाएं। एक तो भाईजान ने स्टेटमेंट ये दिया, फिर जब पता चला कि भाई इससे कुछ व्यूज मिल गए हैं, कुछ फायदा मिल गया है, अब मैं आपको बताता हूँ भाई, ये जिस टीवी चैनल पे बैठता है ना, उस टीवी चैनल पे बैठ के व्यूवरशिप चाहिए, तो आप इंडिया के बारे में बात करोगे, उनका पकड़ के लटकोगे, तो फिर तभी आपको व्यूज भी आएंगे, ये सीधी सी बात है। प्रेस से बात की थी और उनका कहना था कि हमारी जो कामयाबी है उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर हमारी कारकर्दगी पर है, कोई एडवांटेज नहीं है। रोहित शर्मा ने भी कुछ दिन पहले जब मीडिया से बात की थी तो उनका कहना था कि हमारा घर तो नहीं है यूएई, हम तो यहाँ पे खेलने आए हैं, ये तो हमारे लिए हमारी जगह नहीं है, ये हम भी यहाँ पे खेलने ही आए हैं, तो एडवांटेज क्या, हम अपनी परफॉर्मेंस जीत रहे हैं। तो कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। इस बात को ना खामखाई ऐसा मसला बना लिया, कोई मसले वाली बात नहीं थी। अगर आप एक कंडीशंस में खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपको एडवांटेज है, मान लें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जी कोई भी अगर वो बच्चा बस अब अगर कोई जिद पे आ जाए तो ठीक है, वरना वो शमी ने भी इसलिए कह दिया क्योंकि जी उसको भी लग रहा था, उनको शायद तवक्को नहीं थी कि जी वो जिस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा उससे इस तरह का सवाल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है, और ये कोई ऐसी भी चीज नहीं है। आप हाँ ये वाली चीज है कि जी आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे, आपका दूसरा वेन्यू है, तो सारी टीमें वहां आके खेल रही, तो आपको इसका एडवांटेज है। क्योंकि जी अगर कोई भी टीम एक वेन्यू पे खेलेगी तो उसको फायदा होगा। इसको कोई इतना सीरियस लेने वाली चीज नहीं थी कि जी वो पहले दिन से 19 तारीख से शुरू हुआ है, 8 तारीख से हुआ है। लोग भी ये कह रहे कि जी उनकी जीत को, हालांकि हमने बहुत दफा कहा है कि जी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उनकी जीत में काफी रोल इस चीज का है कि जी वो एक जगह पे खेल रहे हैं, और ये है भी सही। चाचा फीमे की स्टोरी, यस चाचा फीमे ने कहा सलीम ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਢਾਬੇ गए थे, ਇਹਨੂੰ दूसरी जगह ले जा, फिर तुसी कंचे जो है ना वो जीत जाओगे। ये तो उसको पता है कहाँ से फेंकना है, और सारे के सारे होल के अंदर चली जाती हैं। जब एक जगह पे आप बैठे होते हो आपको बहुत आइडिया हो जाता है। ये तो मानने में क्या है, मान लेना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हिस्ट्री लिखी जाएगी, हर मैच हिस्ट्री में चला जाता है, हर मैच हिस्ट्री में जाता है, और हर मैच और हर टूर्नामेंट की सारी चीजें जो है ना वो हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेगी, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थी वो ट्रैवल करती रही, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और इंडिया की टीम एक ही जगह पे बैठी रही और वो एक ही जगह पे खेलती रही, और सब ट्रैवल करते रहे। इसके अराउंड आईसीसी का टूर्नामेंट था, आईसीसी के हाथ पावर कोई नहीं थी, इंडिया वहां पे खेली। सॉरी ये बातें करनी पड़ी जो कि सच है, इसमें ये नहीं कि कोई बातें बनाई जा रही, जो सच है ये हिस्ट्री में सारा लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे एशिया कप और और T20 वर्ल्ड कप 2 टूर्नामेंट में हेड कोच था। इंडिया के खिलाफ हमारा मैच हुआ, इनका एक स्पिनर खेलता था, ठीक, एक ऑलराउंडर होता था, 4 फास्ट बॉलर होते थे, और हम इंडिया से मैच आ रहे यूएई में। अब 4 स्पिनर है, मौसम कौन सा चल रहा है, विंटर से निकल के अभी विंटर ही समझ ले, एंड हो रहा है विंटर का, तो विंटर का एंड हो रहा है, यहां पे 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे। तपती धूप नहीं है, जब तपती धूप होगी, ड्राई पिचेस होंगी, तो 4 स्पिनर्स होने चाहिए। नहीं, आप कुछ इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हो कि विकेट भी अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं, यू नेवर नो। लेकिन फिर गौतम गंभीर ने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, और जो ये कह रहा है वो बकवास कर रहा है, वो जो भी कहते रहे। लेकिन न्यूजीलैंड गई, उन्होंने दुबई का भी मजा ले लिया, दे केम बैक, इन्होंने यहाँ पे मजा चखा भी दिया, लाहौर पे उन्होंने खेल लिया, नाउ दे विल बी गोइंग बैक अगेन टू दुबई। सो इज इट इवन स्टीवंस, या फिर अभी भी आप समझते हैं कि इंडिया अब एडवांटेज? नहीं, देखिए इंडिया को एज तो है ना, वो वहीं पर रह रहे हैं, उसी कंडीशन में खेले हैं। न्यूजीलैंड की जो सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास उस कंडीशन के हिसाब से टीम मौजूद है। उनके ये जो स्पिनर्स जैसे तक बात कर रहे हैं, उनके पास वो स्पिनर्स हैं कि जो इंडिया को तंग कर सकते हैं।
उन सबके बावजूद इंडिया को एज है, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है कि जो इंडिया को हरा सकती है। जिस तरह की क्रिकेट ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में खेलती हुई आई है, तो मुकाबला बराबर का होगा, बट इंडिया को एज जरूर है। देखिए मैं तो सिर्फ एक एज की बात कर रहा हूँ जो सुबह से लेकर रात तक शाम तक वही खेल रहे हैं। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। वो कह रहे जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच नहीं खेला, ना प्रैक्टिस की, हम तो आईसीसी के ग्राउंड में, वो पीछे एक ग्राउंड है वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है कि वहाँ पे किए या कहीं भी किए, आपको एक फेवर मिली हुई है, आपने उस हिसाब से आप टीम बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान में होते हैं, मैं देखता हूँ 4 स्पिनर कैसे खिलाते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने तो 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाए। भाई आपके 2 जेन्युइन वो स्पिनर जिनको बैटिंग नहीं आती, बाकी 2 जो वो तो प्रॉपर बैट्समैन भी हैं। स्पिनर के साथ तो 4 स्पिनर के साथ तो आप जा रहे हैं, तो फेवर कैसे नहीं मिली आपको भाई? ना आप ट्रेवल कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। जब आप यहाँ आते आपकी सोच बदलती है, आप टीम बदलते हैं, आप स्पिनर्स बदलते हैं, आप हो सकता है 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते हैं, 3 स्पिनर के साथ चले जाते हैं, तो वो ये चीजें हो सकती हैं। मैं आज बता रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड के साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हो रहा है, इसको लेकर पाक मीडिया किस तरह से बौखला रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही पाकिस्तानियों के इस रिएक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।